हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और उसका थर्ड लेसन मेजर ध्यानचंद द मैजिशियन ऑफ हॉकी, जो हॉकी के एक बहुत मशहूर खिलाड़ी रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आप एक इमेज देख सकते हैं यहाँ पे। हम आगे पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि एक्चुअल में मेजर ध्यानचंद थे कौन। तो लेसन ऐसे शुरू होता है कि 15 अगस्त का दिन था, 1936 साल था। टाइम था सुबह के 11 बजे। तो जो ओलंपिक स्टेडियम था बर्लिन का, वहां पर एक मैच हो रहा था। इंडिया एक साइड, जर्मनी दूसरी साइड, और जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। अब जो इंडियन टीम है वो कहीं ना कहीं डरी हुई थी, क्योंकि जब वो मैच प्रैक्टिस कर रहे थे तो जर्मन टीम ने उनको बहुत बुरे तरीके से हराया था। पर जो कैप्टन थे इंडियन टीम के, जो कि थे मेजर ध्यानचंद, वो हाई स्पिरिट में थे। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि हम हारेंगे नहीं। तो जो मैच है वो स्टार्ट होता है और मेजर ध्यानचंद अपनी हॉकी स्टिक को ऐसे 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 लेके जाते हुए, लेफ्ट राइट करते हुए, बॉल को आगे पीछे जाते हुए वो पहुंच जाते हैं डी तक, मतलब शूटिंग सर्कल तक, जहां पर उनको बॉल डालनी होती है। तो जो बाकी के मेंबर्स होते हैं टीम के, ये सब देख के वो भी इंकरेज हो जाते हैं। उस टाइम के बाद पीछे कोई मुड़ के नहीं देखता। इंडियन टीम गोल पे गोल करती है और एक साथ 8 गोल किए जाते हैं। जो ध्यानचंद है वो इन 8 गोल में से 3 गोल वो करते हैं और इंडियन टीम जो है मैच जीत जाती है और सब जगह खुशी खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब जो मेजर ध्यानचंद है वो एक फेमस प्लेयर रहे हैं इंडियन हॉकी टीम के। उन्होंने इंडिया को बहुत मशहूर किया इंटरनेशनल लेवल पे। वो जीते थे गोल्ड सिल्वर के मेडल्स इंटरनेशनल लेवल में, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब खेल कूद की फील्ड में वो इंटरनेशनल लेवल पे पद्धर पे बहुत मेडल्स जीते थे। इनका बर्थ हुआ था 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में, और इनके फादर का नाम था समेश्वर दत्त। तो जो ध्यानचंद के फादर थे, उनके जो बड़े भाई थे, वो भी हॉकी के प्रोमिनेंट मशहूर खिलाड़ी थे। तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यानचंद जो है उनको ये जो गेम है ये विरासत में मिली थी। इनके जो फादर थे ये काम करते थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे। तो मेजर ध्यानचंद ने भी आर्मी ज्वाइन की, एक सोल्जर, एक सिपाही के तौर पे, जब वो 16 साल की उम्र के थे। तो वहां पे ना एक सूबेदार थे जिनका नाम था मेजर तिवारी। तो उन्होंने ध्यानचंद को देखा और उनको इनकरेज किया कि यार तू ना हॉकी खेलनी शुरू कर। तो जो ध्यानचंद थे उन्होंने हॉकी की प्रैक्टिस करनी शुरू की, बड़ी मेहनत डेडिकेशन के साथ करते थे। जब उनके ऑफिस के आवर्स खत्म हो जाते थे तो वो इवनिंग में, शाम में अपनी प्रैक्टिस शुरू करते थे। लेट नाइट तक वो प्रैक्टिस करते रहते थे। उसके बाद वो काफी स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। जो एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है दिल्ली के अंदर, वहां पे हिस्सा लेते हैं और उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। तो जब वो आर्मी में थे ना 1922 से 1926 तक, तो वो आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, हॉकी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। उनको अप्रिशिएट किया गया कि यार तुमने जो दिल्ली में परफॉर्मेंस दी है ना वो बहुत मजेदार है। उसके बाद बारी आती है इंटरनेशनल लेवल पे जाने की। जो उनका फर्स्ट इंटरनेशनल मैच था वो था न्यूजीलैंड में 13 मई 1926 को। तो न्यूजीलैंड के अंदर टोटल 21 मैचेस खेले गए थे। इंडिया 18 मैचेस में जीती थी, क्योंकि ध्यानचंद ने इतनी अमेजिंग, इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी थी। और उसके बावजूद जो 2 मैचेस थे उनमें ड्रॉ हो गया था। तो इंडिया देखा जाए तो सिर्फ एक ही मैच जो है वो हारे थे। अब 1926 के बाद 1928 में इंडिया की टीम फिर पार्टिसिपेट करने गई एम्स्टरडेम ओलंपिक गेम्स के अंदर पहली बार। इंडिया की टीम जो है वो जीत रही थी, इनिशियल मैचेस में डिफीट कर रही थी ऑस्ट्रिया को बाय 6-0, मतलब एक भी नहीं गोल हुआ। बर्लिन को हराया 9-0 पे, डेनमार्क जो देश है उसको हराया 5-0 पे, स्विट्जरलैंड को 6-0 पे, हॉलैंड को 3-0 पे। और ये जो था ये फाइनल मैच की तरफ को गया, जिसकी वजह से इंडिया जो है हॉकी में मेडल जीत के आई। जो फाइनल मैच हुआ उसमें जो 2 गोल थे, टोटल 3 गोल हुए थे, बट उसमें जो 2 गोल थे वो सिर्फ और सिर्फ मेजर ध्यानचंद जी ने किए थे। आप सोच सकते हैं क्या लेवल होगा। अब इंडिया की बारी आई पार्टिसिपेट करने की लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स के अंदर। 1932 की बात है।
तो ध्यानचंद जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मतलब वो एक ऐसे प्लेयर थे जो सारी टीम को बांध के रखते थे। तो जब ये ओलंपिक मैचेस फाइनल तक पहुंचे तो फाइनल में एक साइड पे अमेरिका था, एक साइड पे इंडिया था। इस मैच के अंदर इंडियन टीम ने डिफीट कर दिया था अमेरिकन टीम को 24-1 से। तो ये जो 24 गोल्स हुए थे, ये ध्यानचंद ने इनमें से 8 गोल खुद स्कोर किए थे। तो एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने, अखबार ने ये छापा कि अमेरिका की जो डिफीट हुई है वो ऐसे हुई है, ऐसे लगता है कि इंडियन टीम जो है एक टाइफून की तरीके से आई थी, एक तूफान थी जो आई थी ईस्ट से, क्योंकि इंडिया ग्लोब के ईस्ट में पड़ता है ना। तो न्यूज़पेपर ने ये लिखा कि ईस्ट की तरफ से एक तूफान आया था जिसने अमेरिकन टीम को हरा दिया। अब बात करते हैं इंडिया की टीम के स्कोर की। तो इंडिया की टीम ने स्कोर किए थे 262 गोल्स इन ओलंपिक गेम्स के दौरान। जो ध्यानचंद थे उन्होंने अकेले 101 गोल्स जो है वो स्कोर किए थे। तो इसीलिए इतना नाम कमाने की वजह से उनका जो नाम है वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स में गिना जाने लगा। अब काफी कहानियां हैं इस प्लेयर के बारे में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किस्सा मैं आपको बताती हूँ। तो एक बार हॉलैंड में क्या हुआ, अथॉरिटीज ने, जो पावर में लोग थे जिन्होंने उनको बुलाया था, उन्होंने ध्यानचंद की जो हॉकी स्टिक थी उसको तोड़ दिया। उनको ये लग रहा था कि इस स्टिक के अंदर कहीं ना कहीं कोई मैग्नेट जैसा एलिमेंट है। क्यों ऐसा लग रहा था? क्योंकि ध्यानचंद जो है वो बहुत कंट्रोल रखते थे अपनी स्टिक के ऊपर, और जिस तरीके से वो बॉल है वो हमेशा उनकी स्टिक के साथ ना चिपकी होती थी, अलग होती नहीं थी। तो लोगों को ये लगने लगा कि अरे इसकी स्टिक के अंदर मैग्नेट है। तो ध्यानचंद ने बहुत लोगों के दिल तो जीते ही थे, पर उन्होंने हिटलर जो थे जर्मनी के डिक्टेटर, उनका दिल भी जीत लिया था। तो हिटलर ने खुश होकर ध्यानचंद को बोला कि क्या तुम जर्मनी की साइड से खेलोगे, और उनको ना टेम्प्ट करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी कंट्री की तरफ खींचने के लिए उनको बोला कि मैं तुम्हें ना जर्मन आर्मी के अंदर अच्छी पोस्ट भी दूंगा। लेकिन इंडियंस आर ऑलवेज इंडियंस, भारतीय हमेशा अपने देश को ही प्यार करते हैं। तो ध्यानचंद को लगा कि नहीं, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इंडिया के लिए खेल के, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ जर्मनी के लिए खेलने के लिए। इवन जो बहुत मशहूर क्रिकेटर थे डॉन ब्रैडमैन, वो ध्यानचंद के बहुत बड़े फैन बन गए। तो उन्होंने एक बार आके ध्यानचंद से पूछा कि तुम ऐसे इतने सारे गोल्स कैसे स्कोर कर लेते हो, कैसे बना लेते हो? तो ध्यानचंद का एक सिंपल आंसर था कि जिस तरीके से रन्स जो है वो बैट के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं, वैसे ही गोल्स बनाए जाते हैं स्टिक, डंडे के इस्तेमाल से, क्योंकि हॉकी में स्टिक यूज होती है। इंडिया की गवर्नमेंट ने ध्यानचंद के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको सम्मानित किया था पद्म भूषण के साथ इन द ईयर 1956। उनको डिक्लेयर किया गया था बेस्ट प्लेयर ऑफ द सेंचुरी, 100 सालों में जो बेस्ट प्लेयर होता है, बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और तो और 29 अगस्त जो कि ध्यानचंद का बर्थडे होता है, उसे हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे इंडिया के अंदर। लोगों को स्पोर्ट्स के बारे में जागरूक करते हैं। एक स्टैचू जो है ध्यानचंद का, वो भी मतलब बनाया गया है वियना के अंदर, ऑस्ट्रिया में एक जगह है, उनको सम्मानित करने के लिए। मतलब आप ये देखिए बाहर के देश के लोग इंडियंस को कैसे सम्मानित करते हैं। और ये जो स्टैचू है, इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर ना 4 हाथ दिखाए गए हैं जिसमें 4 डंडियां पकड़ी हुई हैं। ये सिंबलाइज करता है, ये बताता है कि वो कितना ध्यान से वो गेम खेलते थे। ऐसे लगता था उनके 4 हाथ है, यूं करके वो बॉल को इधर उधर लेके जाते थे। उनके जो बेटे हैं उनका नाम है अशोक कुमार, वो भी बहुत सारे मेडल्स लेकर आए हैं इंडियन हॉकी टीम के लिए, वर्ल्ड कप में, ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स के अंदर। तो जो ध्यानचंद है उनको सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि दुनिया के सारे देशों से रिस्पेक्ट और प्यार मिला है। ऐसे लगता है इनके बारे में पढ़ के कि जो ध्यानचंद है उनका बर्थ, वो पैदा ही हुए थे हॉकी खेलने के लिए। उन्होंने बहुत सारे ना माइलस्टोन सेट किए इस खेल में, मतलब वो चीजें सेट किए जो किसी के लिए हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे उन्होंने 1000 से ज्यादा गोल किए अपने करियर के अंदर, और इसमें से 400 से जो ज्यादा गोल थे वो इंटरनेशनल पद्धर पे किए थे उन्होंने, अलग अलग कंट्रीज के अगेंस्ट जब वो खेल रहे थे। तो ध्यानचंद जो है उनको ऑफर की गई बहुत सारी प्रमोशंस आर्मी के अंदर भी, क्योंकि हर बार वो जीत के आते थे तो ऑब्वियस सी बात है रैंक में इंप्रूवमेंट होती थी। ध्यानचंद का देहांत हुआ था 3 दिसंबर 1979 को, और उस टाइम पे उनको सम्मानित करने के लिए इंडियन पोस्टल सर्विस ने एक पोस्टेज स्टैम्प भी निकाली थी उनकी याद में।
इसी तरीके से उनकी याद में इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनाया गया है दिल्ली के अंदर, मतलब उनका नाम दिया गया है उस स्टेडियम को। तो जो ध्यानचंद हैं वो डेफिनेटली एक सच्चे बेटे थे हमारी भारत माँ के। हर इंडियन को मुझे लगता है उन पे गर्व होगा ही होगा। आपको भी है ना गर्व उन पे? तो चलिए, ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।